सब जगह एक ही ऐलान किया जाता है कि हर किसान की खरीदी हो रही है समर्थन मूल्य पर, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति गुना में भी है, जो स्थिति गुना की हर मंडी में है, जो स्थिति मध्य प्रदेश की हर मंडी में है कि किसान भटक रहा है न्याय के लिए। प्रतिदिन गुना के मंडियों में किसान आ रहे हैं भारी मात्रा में, इस उम्मीद के साथ कि उनकी गेहूं की फसल खरीदी होगी समर्थन मूल्यों पर 2700 पर, लेकिन अभी भी जो रेट चल रहा है मंडी में वो है 2100-2300 के बीच। किसान नेशनली भटक रहा है, लेकिन उसको भाजपा सरकार न्याय नहीं दे पा रही। हमने आज ये मांग करी है कि जो भेदभाव किया जा रहा है गुना जिले के साथ, हमारी सीमा आती है भोपाल जिले के साथ, लेकिन भोपाल संभाग में प्रारंभ है खरीदी, वहाँ पर बुकिंग चालू हो चुकी है स्लॉट्स के लिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो पा रही है। अभी स्वयं कहा है डीएम सामने कि वो तो 12 को चालू होगी स्लॉट बुकिंग, 15 को खरीदी प्रारंभ होगी, जबकि किसान 10 दिन से बैठा हुआ है, फसल लगभग पूरी कर चुकी है, लेकिन उनको दाम नहीं मिल रहा है, गेहूं का सही फल नहीं मिल पा रहा है। हमने ये भी मांग रखी है कि मंडियों पर अच्छी व्यवस्था की जाए किसानों के लिए, गर्मी का समय है, ऐसे में पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जाए। हमारे जो किसान कांग्रेस के यादव जी अभी हम जाएंगे दूसरे मैदान, उसके बाद वहाँ पर किसान कांग्रेस के माध्यम से निःशुल्क प्याज की व्यवस्था की गई, और ये बहुत ही सकारात्मक कदम है जो उठाया किसान कांग्रेस ने। इसके माध्यम से किसानों के हित के लिए हम काम करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको आज करना चाहता हूँ, अनेक गाँव में गोलाबारी हुई है, हमने ये मांग करी है कि जहाँ जहाँ ओले गिरे अंतिम समय में जब फसल कटने लायक थी, तो ऐसे में मौके पर जाकर जो ज़्यादा चाहिए नहीं ले पाए, लेकिन क्रॉप कटिंग पैटर्न में जो नुकसान हुआ है काफ़ी कम वहाँ पर उपज हुआ है प्रति बीघा, तो उसकी तुलना करके उन गाँव में मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। उसके साथ साथ पूरे ज़िले में जो सभी किसानों की उस मात्रा में उत्पादन केंद्र स्थापित नहीं किए गए। मैंने स्वयं बताया मेरी विधानसभा का, जहाँ हमने मांग करी है एक उत्पादन होना चाहिए, एक हमने मांग करी है कि बनवाड़ी हाट के आसपास भी एक वहाँ पे उत्पादन केंद्र हो। इसके साथ साथ चाचौड़ा जो बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र आता है, आप स्वयं कल्पना करो कि सीधा आपके ब्यावरा के बाद टोल बैरियर से चाचौड़ा प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मात्र 2 किलोमीटर में पेटकी चाचौड़ा में ही मीनागंज में 2 केंद्र है, जबकि बहुत बड़ा क्षेत्र है चाचौड़ा में। तो वहाँ भी हमने मांग करी है 4 से 5 वहाँ केंद्र होने चाहिए हैं। इसलिए कुबराज में भी है, बमोरी में भी ये बात सामने आई है। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमने शासन का ध्यान आकर्षित किया है, और हमें उम्मीद है कि इस पर किसानों को न्याय मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे पास ये आंकड़ा भी है कि केंद्र सरकार वर्तमान में 25 लाख मेट्रिक टन गेहूं का निर्यात कर रही है, जबकि लगभग 185 मेट्रिक टन गेहूं पड़ा हुआ है गोदामों में एफसीआई के। अगर केंद्र सरकार चाहती थोड़ा और गेहूं का निर्यात करती, ताकि दाम बढ़ते गेहूं के किसानों के लिए, ताकि हर किसान चाहे मंडी में जाता तो व्यापारी भी उससे खरीदता समर्थन मूल्य पर, ये हमें उम्मीद थी। लेकिन भाजपा शासन में ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज भी स्थिति ऐसी है, अगर आप आंकड़े देखें तो जो मुझे दिए गए हैं अध्यक्ष जी ने, कि मात्र 25% किसान मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जिनका पंजीयन है, जिनका उत्पादन होगा। 75% किसान मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो समर्थन मूल्य पर फसल नहीं बेच पाएंगे। ये वास्तविकता है। यही अगर हम देखें पूरे देश की, तो 30% किसान मात्र हैं जिनको लाभ मिलता है एमएसपी का, सरकारी उपार्जन का। जो शेष किसान हैं वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास पहुंच नहीं होती, उनके पास व्यवस्था नहीं होती। आज के समय जो पूरा ऑनलाइन सिस्टम बना दिया है स्लॉट बुकिंग का, इतना कठिन है कि 90% किसान जो वरिष्ठ हैं, जिनको इतना आइडिया नहीं है ऑनलाइन बुकिंग का, वो भी इसमें बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी प्रथा ये होती थी कि स्लॉट बुकिंग चालू हो जाती थी। आप कल्पना की तुलना कीजिए, राजस्थान जो हमारे पड़ोस का जिला है, गुना के बगल में ही है, वहाँ 1 महीने से खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन हमारे किसान इससे वंचित हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है, और आज जो कांग्रेस पार्टी ने ही नहीं, किसानों ने जो यहाँ मुद्दा उठाया है,
हमें विश्वास है कि हमारे इन मुद्दों पर सुनवाई होगी और जो हमारे किसान मध्य प्रदेश के हैं गुनाह के हैं उनको न्याय मिलेगा।